गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट लेकर आई हूँ। 7th क्लास की है। वर्कशीट नंबर 2 ट्यूसडे 15 सितंबर को आई है। कलेक्शन ऑफ डाटा ये टॉपिक है हमारा आज का। और इसमें हम प्रीवियस डेफिनेशन कर चुके थे प्रीवियस वर्कशीट में कि डाटा क्या होता है। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि किसी भी चीज़ का डाटा हमने कलेक्ट करना है तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा जो है ये आज का टॉपिक है। तो नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, their favorite game, or in which month their birthday falls, then we collect data for the specific information regarding our need। ये कह रहे हैं कि जैसी हमारी नीड होती है ना वैसे ही हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है हमारे घर में कोई फेस्टिवल्स है तो हमें ये जानना होता है कि हमें प्लेट्स कितनी चाहिए, कटोरियाँ कितनी चाहिए। तो क्या करते हैं उनकी हम एक टेबल बना देते हैं। जैसे हमें सपोज कटोरियाँ चाहिए 500, प्लेट्स चाहिए 300, तो वो सब क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। और अगर हम मान लो हमारे किसी फ्रेंड सर्कल का बर्थडे है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल का बर्थडे कि किस मंथ में किस फ्रेंड का बर्थडे आता है, किसको कौन सी ड्रेस पसंद है, किसको कौन सा फ्रूट पसंद है। तो ये सब कलेक्शन ऑफ डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डाटा। जैसी हमारी नीड होती है ना वैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और आपको ये फाइंड आउट करना है गेट नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स। कम से कम आपको 15 स्टूडेंट्स चाहिए और आप ज़्यादा भी अपनी विश के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डाटा कलेक्ट करना है उनके बर्थडे का। जैसे आपको मंथ दिए हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक के मंथ दिए गए हैं। और आप सपोज़ करो कि आपके फ्रेंड्स का मंथ में जैन मंथ में 5 फ्रेंड्स हैं, उनका जैन मंथ में बर्थडे आता है। 6 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका फेब में आता है। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। 10 फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका दिसंबर में बर्थडे आता है। तो इस तरह से आप इस टेबल को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नाउ हॉबीज़ ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। जैसे आपके स्कूल में 20 स्टूडेंट्स है क्लास 7 के, तो कितने बच्चे रीडिंग करते हैं, कितने बच्चे राइटिंग करते हैं, कितने सिंगिंग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो ये हमारा सारा क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो मान लो आपके पास 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट्स आपको मेज़रमेंट करनी है सेंटीमीटर में। तो ये आपके 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं 135, 150, 139, 128, 159, 132, 146, 149, 143 और 141। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनको अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल आप देख सकते हैं कि 151 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल कौन सी है इसमें, 128। और अगर हम इनका डिफरेंस ले देते हैं, हाईएस्ट कौन सी है हमारी 151 और स्मॉलेस्ट कौन सी है 128। तो ये हाइट का डिफरेंस जो हमारा कहलाता है 123, 151 माइनस 128 जो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 23। तो ये जो हमारा 23 है ये क्या कहलाता है, रेंज। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेंज की डेफिनेशन को रीड आउट करना है। रेंज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम किसमें से, फ्रॉम द मैक्सिमम। हमें क्या मिल जाता है, रेंज। आई होप कि आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा और ये वर्कशीट बहुत ही अच्छी है, बहुत यूज़फुल है, आपकी 10th तक यूज़ होगी। और इस वर्कशीट को करने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसे अभी आपको पता है कि सितंबर मंथ चल रहा है, तो आप सितंबर मंथ्स में कितने संडे आते हैं, कितने ट्यूसडे आते हैं, इसका एक टाइम टेबल बना सकते हो। उस टाइम टेबल में संडे को आप क्या क्या करते हो, इसके लिए आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। और घर पर रहने वाले लोगों के लिए भी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नेबर्स में कौन कौन रहता है और उनके बर्थडे कब कब आते हैं। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। आई होप दिस एक्टिविटी यू विल enjoy all this. Thank you. Take care. Till then, bye bye.